नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि यदि अभी आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल के माध्यम से जो पिछले कई महीनों से वित्तीय शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं, खबरों के माध्यम से हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लंबित मामलों पर जल्द से जल्द सरकार फैसला ले। इन सभी विषयों को हम लगातार आगे भी अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। बुधवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ मुंगेर प्रमंडलीय कार्यालय में पहुंचे कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो विभिन्न मांगे उठाई गई, उन मुद्दों को सदन में उठाने का आश्वासन दिया। मतदातागण और अभिभावकगण जो सामने मंच पर बैठे हुए हैं, उनको हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं और बिहार दिवस की शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वकील बाबू ने अभी बताया और 2 बार 3 बार करुण जी ने भी बात किया। बांका माध्यमिक शिक्षक संघ से लगभग 3:30 बजे निकले थे, लेकिन मैं जान रहा था शंभूगंज और बरियारपुर सुल्तानगंज में कुछ न कुछ समय लगेगा। आधे घंटे में विलंब से आया हूं, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निश्चित रूप से जब भी कहीं किसी भी वर्ग के लोग बैठते हैं जिनका पेशा एक हो, क्योंकि यहाँ सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, ये अलग बात है, अलग अलग कोटि के शिक्षक बैठे हुए हैं। सरकारी विद्यालय में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, वित्त अनुदानित हैं, गैर वित्त अनुदानित हैं, मदरसा, संस्कृत डिग्री महाविद्यालय, इंटर महाविद्यालय, तो निश्चित रूप से उन्हीं की समस्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे और करते भी रहे हैं। इस संबंध में जितनी भी गहराई हमको है, मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि ये ज्ञानवर्धन आप ही लोगों से मुझे होता है। समस्या क्या है और समस्याओं से लड़ना कैसे, ये अलग बात है, क्योंकि उसको हम अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने तरीके से देखते हैं कि कहाँ किस लहजे में बात करनी है, किस तरह प्रश्न करना है, कैसी शब्दावली लिखनी है, ये हम तय करते हैं। लेकिन ये सारा स्रोत जो ज्ञान का स्रोत है, क्योंकि आप मेरे मतदाता हैं और मुझे निर्वाचित करके सदन में भेजते हैं अपनी आवाज बनने के लिए, और आपकी आवाज को मैं सदन में किस तरह उठाता हूं ये मुझे कहना नहीं, क्योंकि विगत मुझे लगता है 3-4 वर्षों से 4 वर्षों से कोरोना काल खंड के पहले से अब विधान परिषद की कार्रवाई को आप उसका जो वीडियो फुटेज है वो सब लाइव देख सकते हैं, आप लाइव भी देखते हैं। 75 माननीय सदस्य हैं विधान परिषद के, उच्च सदन कहा जाता है, जिसमें मात्र 6 शिक्षक प्रतिनिधि हैं सर। और आप देखते होंगे अगर शिक्षा से संबंधित कोई भी सवाल उठा तो ये 6 के 6 प्रतिनिधि, क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, ये कोई मायने नहीं रखता। मुझे एक चीज का मलाल हर बार रहता है, मैं जहां भी जाता हूं, आज भी बांका में गए, तो ये कहा गया और स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि आप सरकारी पक्ष से, ठीक है मैं सत्ता पक्ष का हूं, लेकिन कहीं कहीं तो कहा जाता है कि सरकारी दल से, अगर सरकारी दल रहता तो फिर इतनी बात हम नहीं कह सकते, अगर वैसे दल को समझते तब, क्योंकि वहां आपने उस दल में, हम विधायी तौर पर भले हैं, लेकिन विधान परिषद में आप अपनी आवाज बनने के लिए, जो मैंने अभी कहा, आपने वहां भेजा है और किनके पास भेजा है, उसी सरकार के पास भेजा है जिसको विधानसभा से लोग निर्वाचित करते हैं, विधान परिषद से नहीं, विधानसभा से निर्वाचित करते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं
विधान परिषद से न कोई सरकार बनती है, न कोई सरकार चलती है, न कोई सरकार गिरती है। लेकिन शिक्षकों के मामले में, शिक्षकों के मसले पर, शिक्षकों की समस्या के संदर्भ में आप शायद कभी विधानसभा में वैसे प्रश्नों को नहीं देखे। जिस बारीकी से, तार्किक और तथ्यात्मक ढंग से कोई भी बात उठाई जाती है, तो निश्चित रूप से आप वो विधान परिषद में देखते हो। जब मैं विधान परिषद का 2009 में सदस्य बना था, अपने पिताजी के निधनोपरांत, लगभग 2 साल, मैं बता रहा हूं, 2 साल मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया और विधान परिषद की लाइब्रेरी में बैठ करके, चाहे मेरे पिताजी हों या शत्रुघ्न बाबू हों या परमानंद सिंह मदन हों या परमेश्वर बाबू हों या जो भी शिक्षक प्रतिनिधि उस समय रहते थे, अरुण बाबू हों, वासुदेव बाबू हों, सबके अभिलेखों को, सबके प्रश्नों को हम पढ़ते थे। कुछ शिक्षक हमसे फोन भी करते थे, आप सर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। हम कहे ठीक है, मिलेगा, मेरा प्रश्न भी उठेगा। मुझे कुछ विधायी जानकारी चाहिए कि कहीं भी कोई कला अगर होती है तो उस कला को सीखना पड़ता है। और हमने लगभग 2 साल तक चुप्पी मार करके सदन में भी बैठता था तो देखता था कि इस भाव भंगिमा से कौन कौन अपनी बात को रख रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है आपके सामने में जो भी समस्या है, ये मैं बता दूं, चूंकि अभी तो चुनाव का समय है, लेकिन अब तो बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं आप देखते होंगे अखबार में। जब चुनाव का नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था, उस समय भी आपने देखा होगा कई प्रस्ताव बढ़े। हो सकता है इसी आदर्श आचार संहिता के चलते वह फंसा हुआ। आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ ट्वीट भी किए गए। हम लोग भी चाहते हैं जो कि अगर कोई वेतनमान दिया जा रहा है नियत वेतन के बाद, जो नियत वेतन की यात्रा हुई 2006 से 2015 तक, और 2015 में जो वेतनमान, बनावटी वेतनमान, कृत्रिम वेतनमान जो दिया गया, जिसके बारे में अभी कहा भी गया, वो भी वेतनमान क्यों नहीं सही मिल रहा है? ये सही बात है। और इसको डंके की चोट पर हम लोग मांगते हैं, कोई इसमें गिरगिराते नहीं है। और ये भी हमने सदन में कहा, मात्र 600 करोड़ रुपए में आपका ये जो विहित वेतनमान है 5200 का, वो भी मिल जाता, इसको क्यों नहीं दिया जा रहा? खैर देखा जाए, सही बात है, जो कि घोषणा पत्र में पहले भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, अभी कहा जा रहा था, मंच संचालक महोदय कह रहे थे, सही कह रहे, कोई गलत उसमें नहीं। आखिर हम अगर कुछ आपके पास आज कह करके जाएंगे तब न कल आप हमसे पूछिएगा कि आपने क्या कहा था, आप कहां थे, जो आपने कहा था उसके बारे में आपने किया क्या, या हिसाब किताब तो मांगा ही जाता है। आखिर लोकतंत्र में क्या है? आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला है 2 दिन पहले, कल या परसों, कल ही निकला। परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं। लोकतंत्र में हम लोग भी परीक्षा देते हैं, परीक्षक के रूप में आप होते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव। अगर अच्छे तरीके से तैयारी मैं नहीं करूंगा तो आपके हाथ में है, आप फेल कर देंगे। इसीलिए लोकतंत्र में हमने जो महसूस किया है, बोलना उतना ही चाहिए किसी भी प्रतिनिधि को जो सरकार से करवा सके। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, आज जब चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है चुनाव में अभ्यर्थी तो होंगे। चुनाव का अर्थ ही है एक से अधिक लोग जिसमें भाग लें। चुनाव का शाब्दिक अर्थ यही है, क्योंकि जहां एक से अधिक व्यक्ति हो, चुनाव तो 2 में न होगा, एक में तो चुनाव होगा नहीं। तो अभी 7 प्रत्याशी हैं, और आप जब उन प्रत्याशियों की बातों को पढ़िएगा तो आज कह रहे हैं ओपीएस,
मैं कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, पहले तो राज्यकर्मी को ओपीएस मिला ही नहीं है और हम राज्यकर्मी हुए ही नहीं। हमने ध्यानाकर्षण भी लिया था विधान परिषद में, मेरे पास है, मैं भेज भी दूंगा, आप जिले के ग्रुप पर देखेंगे कि आप सभी कोटि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करें। और उसी में हमने एक वाक्यांश जोड़ा था, नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित। पुरानी पेंशन योजना कहीं लागू नहीं हुई है, कहीं भी नहीं, और होने का उम्मीद भी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का है। अब राज्य सरकार ने अगर लागू भी किया तो वहां बेंच आ गया, केंद्र सरकार से नहीं आया, लेकिन नियामक संस्था द्वारा नाक ऐसे नहीं छुआ गया, ऐसे करके कहा दिया गया कि नहीं, ये हम आपकी जो हिस्सेदारी है हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियां हैं, एनएसडीएल जो कंपनी होगी। खैर, मतलब उससे नहीं है, मांग हमारी भी रहेगी क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सभी राज्य कर्मियों को मिले, और आप शिक्षकों को भी जो नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्त हैं या जो नियमित शिक्षक भी पुरुष थे उनको भी नहीं मिल रहा है तो उनको भी दिया जाए। लेकिन आज प्रत्याशी का क्या कह रहे हैं, मैं जीतूंगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवा दूं, इसके लिए ये करूंगा, उसके सही बात कहेंगे तो वही बात जिससे मतदाता प्रभावित हो सके। लेकिन मैं समझता हूं अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो 6 साल 5 साल नहीं, कुछ तो 3 साल 2 साल, आखिर आपके धरना प्रदर्शन समस्या सभी से रूबरू होना चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से सभी चीज अगर पूछा जाए एक एक, मैंने इसीलिए शुरू में कहा सर, जो कि आप लोगों से ही मेरा ज्ञानवर्धन होता है। हम भी 2009 में चुनाव लड़ रहे थे और कई जगह लोगों ने पूछा था कि आपकी प्राथमिकता क्या है। हमने बहुत ही संतुलित आवाज में कहा था कि मेरी अभी जानकारी इसके बारे में, गहरी जानकारी मुझे नहीं है आपकी सेवा शर्तों के बारे में। मैं आपकी सेवा शर्तों के बारे में जान जाऊंगा, अभी तो चुनाव लड़ रहा हूं, तो निश्चित रूप से जो भी प्राथमिकता होगी वह सर्वोपरि होगी और मेरे द्वारा सार्थक प्रयास उसके लिए किया जाएगा। बहुत सारी बातें, जो भी समस्याएं आपकी हैं, छोटी हो बड़ी हो, जिला की हो, राज्य की हो, प्रमंडल की हो, सारे लोगों से सही में बात होते रहती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की हो, अनुदान की हो, आवंटन रहते हुए वेतन की बात हो, परसों एक पत्र निकला है और मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आदरणीय शत्रुघ्न और भी बैठे हुए थे, हमने एक प्रश्न किया और उसी प्रश्न के आलोक में परसों एक पत्र निकला है जो आवंटन रहते हुए जो निदेशक प्रशासन ने निकाला है। मैंने उस प्रश्न में उठा दिया जो कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का पद नियमतः नहीं होना चाहिए। ये आप जान लें, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का पद जब से एक डीओ के बदले में डीओ के साथ अन्य 4 डीपीओ 5 डीपीओ हो गए, वो रिस्ट्रक्चरिंग में पुनर्संरचना में आरडीडी का पद नहीं है, लेकिन इस राज्य में रखा गया। कुछ 1-2 मामले ही ऐसे हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के पास जाते हैं, जैसे एमएससीपी या अन्य जो है। और मैंने वो प्रश्न उठाया, जब पुनर्संरचना में केंद्र सरकार के द्वारा जो ये पुनर्संरचना किया गया, डीपीओ माध्यमिक, डीपीओ लेखा, डीपीओ स्थापना, डीपीओ एमडीएम, डीपीओ एसएसए, तो उस समय आरडीडी का पद समाप्त कर दिया। तो अगर आरडीडी का पद आपने रखा ही है तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवंटन रहते हुए जब दोहन, शोषण, विलंब किया जाता है और किन कारणों से किया जाता है ये तो सभी जानते हैं। तो आरडीडी बैठ करके क्या करेंगे? क्यों आरडीडी बैठे रहे? आरडीडी को एक काम और दीजिए जो कि वह वेतन का अनुश्रवण करें, और अगर अनुश्रवण वो नहीं करेंगे तो आप कैसे जानिएगा कि हमारा आवंटन जो गया है तो वहां वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और परसों वो पत्र निकला है, क्योंकि विधान परिषद में जो भी प्रश्न जाता है, चाहे उसका नकारात्मक उत्तर आवे
चाहे वो सकारात्मक उत्तर आए। और मैंने अपर मुख्य सचिव से कहा, जो कि एक बार अपर मुख्य सचिव महोदय आपको हाई कोर्ट में कहा गया सुपौल जिला का प्राथमिक शिक्षक का मामला था, तो आज से लगभग 8-9 महीने पहले भी आपने एक पत्र देखा होगा, उसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में खड़ा किया गया था वेतन के मामले में। उस समय भी यही अपर मुख्य सचिव थे दीपक कुमार जी, इन्हीं के हस्ताक्षर से एक पत्र आया था, ठीक इसी तरह का पत्र। उसी पत्र को मॉडिफाई करके जो हमने दबाव दिया, जो कि आरडीडी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए उन पर, क्योंकि डीपीओ स्थापना को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई नियंत्रित पदाधिकारी नहीं है। स्थापना में बहुत सारा हस्तक्षेप डीओ भी नहीं कर सकते, जिलाधिकारी भी नहीं कर सकते। और वो पत्र परसों निकला, पत्र निकलने के पहले ही हमको जानकारी विभाग सचिवालय से हो गई कि कुछ सकारात्मक पत्र निकला है, लेकिन फिर भी जो नौकरशाह वो कहीं न कहीं इस मामले में अरंगा लगाते रहते हैं, और फिर वहीं पर जरूरत आ पड़ती है आपके संघ संगठन की। चूंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और मैं उस मामले में मुंगेर माध्यमिक शिक्षक संघ को या प्रमंडलीय माध्यमिक शिक्षक संघ को भी सलाम करता हूं, क्योंकि कोई भी समस्या अगर होती है तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का निदान तो आप लोग खुद कर लेते हैं। अब यहां जो नाटक हुआ, एक छात्र नहीं है तो बस वेतन रोक दिया जाता है 15 दिन तक। हमने विधान परिषद में निरुत्तर कर दिया शिक्षा मंत्री, हमने कहा कहां आपका नियम है, कोई सेवा संहिता ऐसी है, क्योंकि लड़का स्कूल में आएगा कि नहीं आएगा इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार है, और आपने 15 दिन का वेतन रोक दिया। कहां से आदेश कहा जाए? और दूसरे ही दिन विधान परिषद चल रहा था, लेकिन ईगो देखिए, ईगो होता है, ईगो सेटिस्फेक्शन। 14 दिन का वेतन जारी किया गया, लेकिन 1 दिन का रोक दिया। बहुत सारे शिक्षक हमको फोन कर रहे थे, क्योंकि इस संबंध में आप देखें, चूंकि इसको प्रतिष्ठा बनाए हुए हमको लगता है वो भी भुगतान हो गया था, निश्चित रूप से एक विद्यालय का बचा हुआ। लेकिन मैं इसलिए ये कहानी कह रहा हूं, मैं अपने बारे में ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संघ के पदाधिकारी पदधारक अगर जागरूक होंगे, मुझे लगता है 3 बार हमने वकील बाबू से फोटो ये व्हाट्सएप पर और पीडीएफ पर और मेल पर मांगा था, 3 बार, क्योंकि उसमें वो धुंधला था तो हमको भी नहीं पढ़ने में आता था, और यहां भी नहीं जिलाधिकारी जी को पढ़ने। तो मैं उसके लिए निश्चित हूं। दूसरी बात, 31 मार्च को मतदान है, सही में मतदान। सच पूछिए तो मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं क्योंकि आप उस दिन 100% मतदान करें, मैं जागरूक करने आया मतदाताओं को, शिक्षक मतदाताओं को जागरूक करने आया। चूंकि 30 तारीख को रामनवमी का पर्व है, 29 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती, शुक्रवार को चुनाव है और शनिवार को हाफ डे क्लास भी है, जो शनिवार का रूटीन होता है। तो आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि इस 4 दिन को कहीं छुट्टी में परिवर्तित करके, चूंकि जब तक मतदान नहीं होगा तो कोई भी प्रत्याशी जीतेगा कैसे, इसीलिए मतदान होना चाहिए। और दूसरा पक्ष, मताधिकार जो है वह आपका है, वह मैं भी आपसे नहीं छीन सकता हूं, कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। शिक्षक मतदाताओं से ज्यादा कोई भी वर्ग क्या अच्छे तरह से अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन कर सकता है? सर, मुझे नहीं लगता है कि जितनी वैचारिक जांच पड़ताल शिक्षक मतदाता अपने प्रतिनिधि के लिए करेंगे, इसीलिए इसमें मैं आपके मताधिकार को आप ही के पास छोड़ता हूं। ये आप अपना वैचारिक पड़ताल कर लें, मूल्यांकन कर लें। निश्चित रूप से चुनाव है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मैं इसीलिए मैंने जो बुकलेट छपाया था, मैंने उसमें लिखा था, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती लिखते हैं, हम भी एक बार लिखे थे, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने भी एक बार लिखा, लेकिन मुझे लगा
क्योंकि जब शिक्षक मतदाता है और सारी समस्याएं उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है उन्हीं के माध्यम से, मैं सिर्फ इतना ही लिखूं जो कि आपके विफलताओं और सफलताओं के साथ मैं सफर कर रहा हूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने सारा काम करवा दिया, क्योंकि ये अनंत समस्याएं हैं। आज एक काम होता है, कल दूसरा नई समस्या दूसरी अवतरित हो जाती है। और निश्चित रूप से बड़ी समस्या हो या छोटी समस्या हो, समस्या समस्या उसका समाधान करना हमारा दायित्व है। आपने इसीलिए प्रतिनिधि बना करके भेजा है। लोकतंत्र में आप लोकतांत्रिक पद्धति में देख लें, विधान परिषद जहां जहां है वहां वहां शिक्षकों की बातें उठती हैं, वहां वहां उठती है। जहां नहीं है वहां विधानसभा में उठती है। लेकिन यहां है, इसीलिए आप देखते होंगे जो कि विधान परिषद ही विधानसभा की भी भरपाई कर देता है। बहुत विलंब हो चुका है और बहुत ज्यादा बोलने का कोई यहाँ आधार नहीं है, चूंकि जो भी बातें थी विभिन्न वक्ताओं के द्वारा कह ही दिया गया। बस यही आग्रह है जो कि 31 तारीख को, अब तो देखिए मैं क्या कहूँ, मेरे नाम से 3 मतदाता है और आपको उससे भी बड़ा अचरज मैं बता देता हूँ। मतपत्र का नमूना जो आपके हाथ में दिया गया है, एक मतदाता हूबहू माने एक एक रंग, एक एक शब्द वही डाला गया है, सिर्फ कम संख्या अपना बदला है। ये एक चक्रव्यूह है और उस चक्रव्यूह में बड़ी साजिश थी, जो कि एक जगह नाम आएगा, 2 नाम आएगा और जो कंफ्यूजन होगा, जो सशंकित होंगे मतदातागण भीतर में जाकर के, क्योंकि ये तो सही है, बहुत लोग जानते हैं संजीव सर, बहुत लोग कहते हैं संजीव बाबू, बहुत लोग कहते हैं संजीव जी। वहां जब 3 संजीव लेंगे तो कोई सिंह जी, कोई झा जी, कोई कुमार जी, तो वहां तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। अब मुझे लेकिन विश्वास है क्योंकि शिक्षक मतदाता है और मैं सब दिन, इस बार मैं क्षमा प्रार्थी ये भी हूं जो कि कोरोना कालखंड के कारण 2 बार विद्यालय नहीं जा सका। 2 साल तक कोरोना कालखंड में क्या स्थिति थी आप देख रहे थे, विद्यालय भी बंद थे, दुनियादारी बंद थी, घर में कैद हो गए थे लोग अलग अलग। लेकिन और बार जब भी हम निर्वाचित हुए थे, जीतने के बाद भी और चुनाव के पहले भी हम आपके विद्यालय हम गए हैं, इसीलिए हमको उसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि कैसे कैसे प्रत्याशी आते हैं और किस मुखालफत में वो रहते हैं, क्योंकि हमको कहां से लाभ मिलेगा और कैसे लाभ मिलेगा, बिना मेहनत का लाभ मिलेगा। इसीलिए 31 मार्च को पहले तो 100% मतदान करें और मतदान कक्ष में पूरे धीर और गंभीर होकर के, जो बैंगनी स्केच पेन वहां दिया रहता है, क्योंकि हम तो आग्रह करें कलम लेकर के जाएं, कलम लेकर के जाना मतलब समझिए जो कि लगभग 10,000 मतपत्र में 300 मतपत्र अगर रद्द हो जाता है, उसकी गिनती नहीं हो जाती है, 300 मतपत्र रद्द होता है, तो आप समझ सकते हैं गलतियां भूल तो मानवीय ही होती, मशीनों से भूल कम होती है, मानवीय भूल ज्यादा होती है। तो निश्चित रूप से कलम भी लेकर के नहीं जाए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।